मूवी की शुरुआत में हमें एक वेयर हाउस दिखाया जाता है जहाँ पे ड्रग्स बनाया जाता है। ये साइट क्राइम बॉस मैक की है जो सिटी का सारा ड्रग्स यहाँ से सप्लाई करता है। तो एक दिन मैक से मिलने डेमियन नाम का बंदा आता है जो कि मैक से ड्रग्स खरीदना चाहता है, पर बॉस डेमियन से कहता है कि हम दोनों ही एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं, तो तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। मैक को लगता है कि डेमियन एक ट्रेटर है जो पुलिस के लिए काम करता है, तो मैक अब डेमियन को मारना चाहता है। तो जब उसका ठग गन निकालता है तब डेमियन उसकी गन छीन के बाकी ठग्स को मारने लगता है। जल्द ही डेमियन सभी ठग्स को ठिकाने लगा देता है, जिसके बाद जब वो मैक को अरेस्ट करने वाला था तब मैक कहता है कि मुझे पता है कि तुम कहाँ रहते हो, साथ ही मुझे तुम्हारी ब्यूटीफुल वाइफ का भी पता है जो आज बहुत बुरी मौत मरने वाली है। तो ये सुनकर डेमियन काफी ज्यादा घबरा जाता है, तो वो जल्दी से अपने घर लौट आता है, लेकिन अब तक मैक के गुंडों ने उसकी वाइफ को मार दिया था। तो ये सब देखकर डेमियन बहुत ज्यादा दुखी है। इसके बाद हमें एक हाई स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे क्लास टीचर साइमन अपने स्टूडेंट्स का रोल कॉल ले रहा था। तो उसे पता चलता है कि एक स्टूडेंट एब्सेंट है, तो उसके पूछने पे एक लड़का बताता है कि सर उस बच्चे को ड्रग्स लेने की लत लग गई थी। वहीं दूसरी तरफ डेमियन की वाइफ को मरे हुए महीना भर हो चुका है, पर डेमियन अभी भी सदमे में है, जिसने अपनी पुलिस जॉब छोड़ के रिटायरमेंट ले ली है। साथ ही अब वो अपनी वाइफ की याद में दारू पीने लगा है। पर तभी डेमियन को साइमन का कॉल आता है जो कि डेमियन का अच्छा दोस्त है। तो साइमन डेमियन से कहता है कि मेरे स्कूल में काफी गड़बड़ हो गई है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो डेमियन रेडी होके साइमन के घर डिनर पे चला जाता है, जहाँ पे साइमन डेमियन को बताता है कि हमारे स्कूल के बच्चे आजकल ड्रग्स लेने लगे हैं और ड्रग ओवरडोज से कई स्टूडेंट्स मर भी चुके हैं। ये मामला कुछ ज्यादा ही बड़ा हो चुका है, हमारा स्कूल बंद भी हो सकता है। तो डेमियन गैस करता है कि इस समय स्कूल के सीनियर स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे, वही लोग सीक्रेटली अपने जूनियर्स को ड्रग्स सप्लाई कर सकते हैं। पर वो लोग अकेले ये सब नहीं कर सकते, उन बच्चे को कोई स्कूल स्टाफ सपोर्ट कर रहा है। तो साइमन कहता है कि मैं यही सब इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, जल्दी पता चल जाएगा कि ये ड्रग किस लैब में मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो डेमियन कहता है कि ये काम अथॉरिटीज को करने दो, तुम तो बस एक ऑर्डिनरी स्कूल टीचर हो, तुम इस समय मत पढ़ो। तो साइमन रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम तो इस सब में एक्सपर्ट हो ना। पर डेमियन इस रिक्वेस्ट के लिए साफ इनकार कर देता है। तो साइमन एज अ लास्ट अटेम्प्ट बताता है कि मैंने ये सब पुलिस को रिपोर्ट कर दिया है, पर वो लोग कोई एक्शन लेना नहीं चाहते। मगर ये सुनकर भी डेमियन उसकी हेल्प करना नहीं चाहता। वैसे ये सब बातें साइमन के बेटे कामिल ने सुन ली थी, जो कि उसी हाई स्कूल में पढ़ता है जिसमें साइमन पढ़ाता है। इसके बाद डेमियन अपने घर लौटते समय एक स्टोर जाता है ताकि वो ड्रिंक्स खरीद सके, लेकिन कुछ ठग्स उसका वॉलेट चुरा लेते हैं। तो डेमियन अपना वॉलेट वापस मांगने लगता है, जिस पर ये ठग्स डेमियन को धमकाने लगते हैं। तो गुस्से में आके डेमियन इन सभी ठग्स को अच्छे से धुन देता है, क्योंकि जो भी हो वो एक पुलिस वाला रह चुका है। इसके बाद डेमियन अपना वॉलेट और दारू लेके यहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ साइमन से रहा नहीं जाता, जो डेमियन की एडवाइस को इग्नोर करके ड्रग गैंग का पता लगाने के लिए निकल जाता है, जहां वो क्लूज को फॉलो करता हुआ एक वेयर हाउस तक पहुंच जाता है, जो कि शायद ड्रग्स का स्टोरेज सेंटर है। तो जब साइमन चुपके से वेयर हाउस में एंटर करने की कोशिश करता है तब उसे एक ड्रग डीलर पकड़ लेता है। नेक्स्ट डे जब डेमियन फुली टर्न होके पड़ा हुआ था तब एक न्यूज उसका सारा नशा उड़ा देती है, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से पुलिस ने एक ड्रग मैन्युफैक्चरर का पता लगा लिया है जो कि हाई स्कूल के बच्चों को ड्रग सप्लाई करता है। मगर जब तक पुलिस उस मैन्युफैक्चरर को पकड़ पाती उसने सुसाइड कर ली थी। मगर डेमियन ये देखकर हैरान है कि ये रिपोर्ट तो उसके फ्रेंड साइमन के बारे में है, जिसे पुलिस ने ड्रग्स का मैन्युफैक्चरर करा कर दिया है। यानी साइमन मारा भी गया और उसकी सारी रेपुटेशन भी बर्बाद हो गई है। तो डेमियन को अंदाजा हो जाता है कि साइमन को फ्रेम किया जा रहा है। इसके बाद डेमियन साइमन के घर चला जाता है, जहां पहुंच के वो साइमन की वाइफ को तसल्ली देने लगता है। लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर कामिल को टॉन्ट करता है कि एक ड्रग डीलर का बेटा होना कैसा लगता है। तो ये सुनकर कामिल उस कॉप पे हमला कर देता है। तो पुलिस ऑफिसर खुशी से बोलता है कि तुमने एक पुलिस ऑफिसर पे हमला किया है तो अब तो तुम गए समझो। पर डेमियन इस मामले को ठंडा कर देता है। इस सब के कुछ दिनों बाद डेमियन उस हाई स्कूल जाता है जहां साइमन पढ़ाया करता था। डेमियन इस स्कूल में टीचर की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है, क्योंकि वो पता लगाना चाहता है कि साइमन का मर्डरर कौन है। तो जब डेमियन स्कूल में इंटर करता है तब उसे स्कूल प्रिंसिपल रिसीव करता है, जो डेमियन को बताता है कि स्कूल को न्यू टीचर्स की जरूरत है।
क्योंकि साइमन केस के बाद स्कूल की इमेज खराब हो चुकी है, जिससे काफी टीचर्स स्कूल छोड़ के जा चुके हैं। पर इनकी बात पूरी हो पाती उससे पहले ही एक स्कूल टीचर यहाँ पे आ जाती है, जिसे प्रिंसिपल एज अ टीचर अगाथा इंट्रोड्यूस करता है। साथ ही प्रिंसिपल अगाथा से कहता है कि तुम डेमियन को बाकी स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवा दो। इसके बाद जब डेमियन बाहर जा रहा होता है तब वो देखता है कि कुछ स्टूडेंट्स डेड स्टूडेंट्स की याद में फूल चढ़ा रहे हैं, लेकिन जारो नाम का लड़का इन फूलों के साथ खेलने लगता है। तो डेमियन उस लड़के से बोलता है कि डेड लोगों की इज्जत करना सीखो और फूलों को वापस रख दो, मगर जारो डेमियन से ही भड़ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे स्कूल का सिक्योरिटी हेड आ जाता है, जो इन्हें अलग अलग कर देता है। वैसे इस सिक्योरिटी हेड का नाम लेज़ेक है, जो डेमियन से सवाल जवाब करने लगता है। तो अगाथा यहाँ पे आके मामले को ठंडा कर देती है, जिसके बाद वो सभी टीचर्स को डेमियन से मिलवाती है। तो बेल बजने पे डेमियन क्लास लेने चला जाता है, जहाँ पे सभी बच्चे मौज मस्ती कर रहे थे। तो डेमियन क्लास को काबू में लाने की कोशिश करता है, पर तभी डेमियन की नजर एक लड़के पे जाती है, जो कि टेबल पे पैर रखे बैठा हुआ था। तो डेमियन उसे पैर नीचे करने के लिए कहता है, पर वो लड़का डेमियन की एक भी नहीं सुनता। पर तभी यहाँ पे सिक्योरिटी हेड आ जाता है, जो इस लड़के को फोर्सफुली बाहर ले जाने लगता है, क्योंकि ये लड़का स्कूल का स्टूडेंट है ही नहीं। पर जाते जाते वो लड़का अगाथा को टीज करने लगता है, जिससे अगाथा जरा भी खुश नहीं है। तो जब अगाथा स्कूल टाइम पूरा होने के बाद घर जाने वाली थी, तब उसे फ्रॉग फेस और उसके दोस्त घेर लेते हैं। ऑब्वियसली फ्रॉग फेस के इंटेंशन अच्छे नहीं है, पर वो लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही डेमियन यहाँ पे आ जाता है, जो ग्रुप की हरकतों को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं है। और फिर डेमियन बड़ी आसानी से इन ठग्स की धुलाई लगा देता है, जिससे डर के फ्रॉग फेस यहाँ से भाग जाता है। तो अगाथा डेमियन को हग करने लगती है। आखिर हीरो ने उसकी इज्जत बचाई है। इसके बाद अगाथा डेमियन के हाथों पे पट्टी करने लगती है, क्योंकि फाइट में उसका हाथ इंजर्ड हो गया था। तो इस दौरान इनके बीच में कुछ कुछ होने लगता है। साथ ही डेमियन अगाथा को कुछ फाइटिंग मूव्स सिखाने लगता है, ताकि वो अपने आप को बेटर प्रोटेक्ट कर सके। मगर मुझे तो ये सब पूरा रोमांस लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ फ्रॉग फेस को स्कूल गैंग ने कैप्चर कर लिया था, जिसका लीडर जारो नाम का लड़का है, जो कि वही लड़का है जो आज दिन में डेमियन से भड़ गया था। तो फ्रॉग फेस जारो से बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं आगे से स्कूल में ड्रामा नहीं करूंगा। पर तभी यहाँ पे एक मोटरसाइकिलिस्ट आ जाता है, जो कि और कोई नहीं स्कूल का सिक्योरिटी हेड लेज़ेक है। तो लेज़ेक फ्रॉग फेस से कहता है कि तुमने बिना ऑर्डर स्कूल में ड्रामा करके हमें लगभग एक्सपोज ही कर डाला था, तो अब तुम्हें उसकी पनिशमेंट मिलके रहेगी। इसके बाद गैंग मेंबर्स फ्रॉग फेस को बुरी तरह से मारने लगते हैं। यहाँ ये तो क्लियर हो जाता है कि सिक्योरिटी हेड लेज़ेक ही स्कूल का ड्रग डीलर है, जो इन बच्चों के थ्रू स्कूल में ड्रग सप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट डे स्कूल टीचर एक वीडियो फुटेज देख रहे थे। ये लोग कल रात की फाइट वाली वीडियो देख रहे हैं, जिसमें डेमियन फ्रॉग फेस के गुंडों को पीट रहा था। ये फाइट सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी, जिसे देखकर बाकी टीचर्स काफी इम्प्रेस्ड हैं। तो जब डेमियन स्कूल पहुंचता है, तब प्रिंसिपल डेमियन को उसकी ब्रेवरी और अगाथा की जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। पर जब डेमियन अपनी क्लास जाने वाला था, तब लेज़ेक उसे रोक के पूछता है कि तुम आखिर हो कौन? कोई भी टीचर इतना स्किल्ड नहीं हो सकता जो 8-10 गुंडों को पीट दे। तो डेमियन सिर्फ इतना ही कहता है कि मैं तो बस एक ऑर्डिनरी हिस्ट्री टीचर हूँ। पर लेज़ेक को उस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि डेमियन उसके ड्रग्स के धंधे को खराब कर सकता है। वही जब डेमियन क्लास में इंटर करता है, तब सभी बच्चे डेमियन को देख के काफी एक्साइटेड हैं। यानी इन सभी को भी डेमियन की हीरोगिरी का पता चल गया है। तो अब वो लोग डेमियन से फाइटिंग टेक्निक सीखना चाहते हैं। तो डेमियन कुछ सोच के उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद वो स्टूडेंट्स को लंच ब्रेक में ट्रेनिंग देने लगता है, जहां बच्चे फाइटिंग टेक्निक सीख के काफी खुश हैं, इंक्लूडिंग कामिल भी, जो अपने पिता की डेथ को लेके काफी सदमे में है। तो डेमियन कामिल से अकेले में मिलने जाता है, जहां कामिल डेमियन को अपने पिता की मौत का जिम्मेदार ठहराने लगता है, क्योंकि अगर डेमियन ने साइमन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके ड्रग केस को इन्वेस्टिगेट किया होता, तो शायद कामिल के पिता अभी भी जिंदा होते। तो डेमियन कामिल को शांत कराते हुए बोलता है कि मैंने स्कूल टीचर की जॉब ड्रग केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ही ज्वाइन की है, जहां मैं सच को बाहर लाके साइमन का नाम और उसकी रेपुटेशन को क्लीन करना चाहता हूं। शाम को डेमियन और अगाथा एक बार में जाते हैं, जहां वो एक दूसरे को अपना पास्ट बताने लगते हैं। जल्दी ही इन्हें एहसास हो जाता है
कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। जिसके बाद डेमियन न्यू ड्रिंक्स बाय करने चला जाता है, पर वो देखता है कि कुछ बैड गाइस कस्टमर्स को परेशान कर रहे हैं। तो डेमियन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर बैड गाइस उस पे ही चढ़ बैठते हैं। तो डेमियन बड़े स्टाइल से इन बैड गाइस की बैंड बजा देता है। तो डेमियन का अंदाज देख के अगाथा काफी इम्प्रेस्ड है, जो अब डेमियन के साथ खुशियां बांटना चाहती है। तो वो डेमियन को अपने घर ले जाती है, पर तभी डेमियन को अपनी वाइफ की याद आ जाती है, जिसे गैंगस्टर्स ने मार डाला था। तो डेमियन कुछ सोच के यहाँ से चला जाता है। तो ये सब देखकर अगाथा काफी अपसेट है। वहीं जब डेमियन अपने घर जा रहा होता है, तब उसे एक स्टूडेंट नजर आता है जो कि ड्रग डील कर रहा था। तो डेमियन उस लड़के को पकड़ के पूछता है कि तुम्हें ये ड्रग्स कहाँ से मिला, तुम किसके लिए काम करते हो। पर वो लड़का डेमियन की बातों का जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो लेज़ेक और ज़ारो उसे मार डालेंगे। तो डेमियन कुछ सोच के इस लड़के को जाने देता है। नेक्स्ट डे एमिलिया नाम की लड़की ज़ारो से झगड़ा कर रही थी, क्योंकि ज़ारो ने उसकी बेस्ट फ्रेंड को ड्रग्स बेचा है और अब उसकी बेस्ट फ्रेंड ड्रग एडिक्ट बन चुकी है। पर ज़ारो एमिलिया के बातों पे ध्यान नहीं देता, बल्कि वो तो एमिलिया को परेशान करने लगता है। तो ये सब देखकर कामिल एमिलिया की हेल्प करने की कोशिश करता है, पर ज़ारो के ठग्स कामिल को बड़ी आसानी से कूट देते हैं। साथ ही ज़ारो बाकी स्टूडेंट्स को धमकाता है कि यहाँ पर जो भी हुआ उसके बारे में टीचर्स को पता नहीं चलना चाहिए, वरना मैं तुम्हारी धुलाई लगा दूंगा। इसके बाद डेमियन का लेक्चर चालू हो जाता है, जहां वो कामिल की हालत देख के उससे पूछता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की। तो कामिल झूठ बोल देता है कि मैं सीढ़ियों से गिर गया था, पर डेमियन को उसकी बातों पे भरोसा नहीं है। तो वो बाकी स्टूडेंट से पूछने लगता है कि आखिर क्या हुआ था, पर क्लास का कोई भी स्टूडेंट इस बारे में बोलना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने अपना मुंह खोला तो ज़ारो उन्हें बुरी तरह से पीटेगा। तो एमिलिया कहती है कि ये सभी लोग डरपोक हैं जो रियल कल्प्रिट से डरते हैं। तो एक स्टूडेंट बोलता है कि सर, क्या आप हमें रियल फाइटिंग सिखाओगे। तो डेमियन बच्चों से कहता है कि तुम सभी लोग मुझे स्कूल एंड होने के बाद मिलो। तो सभी बच्चे स्कूल के बाद एक वेयर हाउस में मिलते हैं, जहां डेमियन उन्हें ट्रेन करने वाला था। तो ये लोग जल्दी से वेयर हाउस को क्लीन करने लगते हैं। जल्द ही बच्चों की ट्रेनिंग चालू हो जाती है, जो सेल्फ डिफेंस सीख के काफी खुश हैं। वही दूसरी तरफ अगाथा अब डेमियन को अवॉइड करने लगी है, क्योंकि वो तो डेमियन के साथ फैमिली प्लानिंग करने वाली थी, पर डेमियन उसे अकेला छोड़ के चला गया था। तो ये सब देख के डेमियन काफी अपसेट है, पर वो अब कर भी क्या सकता है, ये टूचियापा उसने खुद ही किया है। रात होने पे डेमियन ज़ारो और उसके गैंग पर नजर रखने लगता है, ताकि वो रियल मास्टरमाइंड का पता लगा सके। तो डेमियन इन बच्चों को फॉलो करता हुआ एक लॉकर रूम तक पहुंच जाता है, जहां लॉकर्स को चेक करने पे डेमियन को ड्रग्स मिल जाता है, जो कि स्कूल में सप्लाई होने वाला था। तो डेमियन पुलिस को बुला के कुछ ठग्स को पकड़वा देता है, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस ड्रग गैंग का मास्टरमाइंड जो कि लेज़ेक है, वो छुपके उसकी एक्टिविटीज पर नजर रख रहा है। इसके बाद जब डेमियन अपने डोजो में ट्रेन कर रहा होता है, तब कुछ नकाबपोश आदमी यहाँ पे आ जाते हैं, जिनका इरादा डेमियन को खत्म करने का था। मगर डेमियन अपनी मार्शल आर्ट्स का यूज करके इन्हें पीट डालता है, मगर ये लोग मौका देख के यहाँ से भाग जाते हैं। पर जब डेमियन नेक्स्ट डे स्कूल जाता है, तब उसे 2 सिक्योरिटी गार्ड मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर डेमियन पहचान लेता है कि ये लोग तो वही हैं जिन्होंने कल रात उस पर हमला किया था। तो डेमियन को अंदाजा हो जाता है कि ये लोग सिक्योरिटी हेड लेज़ेक के लिए काम करते हैं, जो कि ड्रग केस का मास्टरमाइंड है। तो ज़ारो लेज़ेक के पास जाके उससे बोलता है कि तुम काफी घबराए हुए हो, तुम चाहो तो मैं डेमियन को बर्बाद कर सकता हूँ, ताकि हमारा बिजनेस भी चलता रहे। इसके बाद ज़ारो और उसका गैंग एमिलिया के घर जाते हैं, जहां वो एमिलिया के पिता को परेशान करने लगते हैं। साथ ही ज़ारो कहता है कि अगर एमिलिया कन्फेस करे कि टीचर डेमियन ने उसे अब्यूज किया है, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, वरना हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। पहले तो एमिलिया डेमियन को फंसाने के लिए साफ मना कर देती है, पर जब उसे ज़ारो के हाथ में एक घड़ी दिखती है तो वो मान जाती है, क्योंकि ये घड़ी साइमन की थी। यानी एमिलिया को क्लियर हो जाता है कि साइमन को ज़ारो और उसके ग्रुप ने ही मारा है, और अब वो लोग टीचर डेमियन को बर्बाद करना चाहते हैं। मगर अब एमिलिया के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। अगले दिन जब डेमियन स्कूल पहुंचता है, तो वो देखता है कि कॉरिडोर में स्कूल प्रिंसिपल स्टाफ के साथ खड़ा है। तो ये देखकर डेमियन काफी कंफ्यूज्ड है, जिस पर प्रिंसिपल कहता है कि अब तुम क्लास नहीं लोगे, क्योंकि तुमने स्टूडेंट एमिलिया को अब्यूज किया है। तो ये सब सुन के डेमियन काफी कंफ्यूज्ड है, साथ ही वो काफी गुस्सा भी है, क्योंकि उसे झूठे इल्जाम में फंसाया जा रहा है। पर प्रिंसिपल सिक्योरिटी हेड लेज़ेक से कहता है
कि डेमियन को स्कूल से बाहर निकाल दो और अब ये आदमी स्कूल में एंटर करना नहीं चाहिए। तो लेज़ेक और उसके आदमी डेमियन को स्कूल से बाहर निकाल देते हैं, जिसपे कामिल भड़कते हुए डेमियन से कहता है कि मैंने आप पे भरोसा किया था, मगर आप तो बस एक गिरे हुए इंसान हो। और यही सब सीन ज़ारो का ग्रुप बड़े मजे से देख रहा था कि उनका प्लान कामयाब रहा। रात को डेमियन एमिलिया के घर जाता है, जहां एमिलिया ड्रग्स ले रही थी। तो डेमियन कहता है कि तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, जिस पर एमिलिया कहती है कि ज़ारो के ग्रुप ने पिछले हिस्ट्री टीचर को मारा है, उन्होंने ही मुझे ये सब करने पे मजबूर किया था, वरना वो मेरे पिता को मार देते। इसके बाद हमें फ्रॉगफिश दिखाया जाता है, जिसकी हालत काफी खराब थी, मगर वो अभी भी जिंदा है। तो डेमियन उससे मिलने जाता है, जहां वो फ्रॉगफिश से पूछता है कि स्कूल में ड्रग्स लाया कैसे जाता है और इस समय कौन कौन शामिल है। तो फ्रॉगफिश साफ साफ बता देता है कि ड्रग्स को स्कूल में लाया नहीं जाता, बल्कि उसे तो स्कूल में ही बनाया जाता है। तो डेमियन सीक्रेटली स्कूल में इंटर कर जाता है, जहां पे उसे एक सस्पिशियस आदमी नजर आता है, जिसे फॉलो करते हुए वो स्कूल लैब तक पहुंच जाता है, जहां स्कूल के केमिस्ट्री टीचर इलीगल ड्रग्स बना रहा था। जल्द ही ये लोग इस ड्रग्स को एक ट्रक में स्टोर कर देते हैं। तो डेमियन उस ट्रक को फॉलो करते हुए पोर्ट तक पहुंच जाता है, जहां से ड्रग्स फर्दर ट्रांसपोर्ट किया जाना था। तो जब डेमियन ट्रक के कंटेंट को चेक करने वाला था, तब उसे लेज़ेक के गुंडे देख लेते हैं। तो डेमियन इन सभी को पीट पाट के ठिकाने लगा देता है। इसके बाद वो अगाथा और स्कूल प्रिंसिपल को कॉल करके सारा माजरा बता देता है। तो नेक्स्ट डे प्रिंसिपल लेज़ेक और उसके आदमियों को बुला लेता है, साथ ही स्कूल केमिस्ट्री टीचर यहाँ पे मौजूद था। तो प्रिंसिपल इन सभी से ड्रग्स के बारे में पूछताछ करने लगता है, पर केमिस्ट्री टीचर इस क्लेम को डिनाई कर देता है कि वो स्कूल लैब में इलीगल ड्रग्स बनाता है। साथ ही वो क्लियर कर देता है कि कल रात वो तो स्कूल लैब को साफ कर रहा था, जिसके वेस्ट को सिक्योरिटी गार्ड ने डिस्पोज किया था। साथ ही वो प्रिंसिपल को सीसीटीवी फुटेज शो कर देता है, जिसमें ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड कोई भी इंसिडेंट रिकॉर्ड नहीं है। तो ये सब देख के प्रिंसिपल को लगता है कि शायद डेमियन को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। साथ ही वो लेज़ेक और केमिस्ट्री टीचर को फ्री कर देता है। शाम को डेमियन के घर अगाथा आती है, जिससे डेमियन कहता है कि क्या तुम्हें भी लगता है कि मैंने एमिलिया को अब्यूज किया है, जिस पर अगाथा बोलती है कि मुझे पता है कि तुम इनोसेंट हो। तो डेमियन उसे बता देता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मगर मैं अपनी लेट वाइफ को अभी तक भुला नहीं पाया हूँ, जिस वजह से मैं उस दिन तुम्हारे घर से चला गया था। साथ ही डेमियन उसे ये भी बता देता है कि मैं ड्रग ट्रैफिकिंग केस को सॉल्व करने के लिए ही स्कूल आया हूँ। साथ ही मुझे साइमन का नाम क्लियर भी करना है। तो अगाथा उस पर भरोसा कर लेती है। साथ ही वो डेमियन की हेल्प करने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद ये दोनों केमिस्ट्री टीचर को पकड़ के उसे इंटरोगेट करने लगते हैं, पर तभी लेज़ेक यहाँ पे आ जाता है, जो अपनी गन से केमिस्ट्री टीचर को ठोक देता है, जिससे वो मारा जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल प्रिंसिपल अगाथा को साइमन की लॉकर की दे देता है और बोलता है कि साइमन का लॉकर खाली करो। तो जब अगाथा लॉकर खाली कर रही होती है, तब उसे वहाँ पे एक डायरी मिलती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान है। इसी समय एमिलिया स्कूल आके प्रिंसिपल को सब कुछ सच सच बता देती है, जिससे डेमियन का नाम क्लियर हो जाता है। तो सभी बच्चे ट्रेनिंग हॉल लौट के डेमियन से माफी मांगने लगते हैं, पर तभी डेमियन को हॉस्पिटल से कॉल आता है। तो इन्हें पता चलता है कि एमिलिया हॉस्पिटलाइज्ड हो चुकी है, क्योंकि उसे इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। तो अगाथा डेमियन को अलग ले जाके एक डायरी दिखाती है और बोलती है कि ये डायरी मुझे साइमन के लॉकर से मिली है, जिसमें एक नक्शा बना हुआ है। तो इस नक्शे को देख के डेमियन समझ जाता है कि ये नक्शा उस वेयर हाउस का है, जहाँ पे ड्रग्स स्टोर किया जाता है। तो एड्रेस मिलते ही डेमियन काम पे लग जाता है, इस बात से बेखबर कि लेज़ेक उस पे अभी भी नजर रख रहा है। जल्द ही अगाथा और डेमियन वेयर हाउस तक पहुंच जाते हैं, जो वेयर हाउस में जाके लेज़ेक का ड्रग्स भी ढूंढ लेते हैं, जो सिटी में सप्लाई होने वाला था। पर तभी लेज़ेक और उसके गुंडे यहाँ पे आ जाते हैं, जो इन दोनों को घेरने लगते हैं। पर हैरानी की बात तो ये है कि इस सब में स्कूल प्रिंसिपल भी शामिल है। इवन वो तो इस पूरी ड्रग ट्रैफिकिंग का मास्टरमाइंड है, यानी ये सब कुछ उसके ऑर्डर्स पे ही हो रहा है। इसीलिए वो लेज़ेक और ज़ारो को शुरुआत से ही प्रोटेक्ट कर रहा था। इसके बाद प्रिंसिपल इनसे बोलता है कि तुम दोनों भी साइमन की तरह इस वेयर हाउस में मारे जाओगे, क्योंकि तुमने भी वही गलती की है जो साइमन ने की थी। लेकिन तभी कामिल और उसके बाकी दोस्त भी यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि वो अपने टीचर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो वो लोग बैड गाइस को पीटने लगते हैं। जल्द ही स्टूडेंट्स मिलजुल के काफी बैड गाइस को ढेर कर देते हैं। साथ ही कामिल ज़ारो की धज्जियां उड़ा देता है, क्योंकि उसी ने एमिलिया को बर्बाद किया था।
वहीं डेमियन और लेजेक के बीच में चाकू फाइट चल रही थी, जिसमें लेजेक डेमियन पे भारी पड़ रहा था, मगर डेमियन मौका देख के उसे इलेक्ट्रिक वायर्स पे ढकेल देता है, जिससे उसका तंदूरी चिकन बन जाता है। इसके बाद ये लोग स्कूल प्रिंसिपल को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन अब तक प्रिंसिपल ने अगाथा को होस्टेज बना लिया था। तो जब डेमियन उसे बचाने की कोशिश करता है तो प्रिंसिपल उस पर गन तान देता है, पर अगाथा मौका पाके आजाद हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर डेमियन प्रिंसिपल को धुन देता है। मगर जब ये दोनों खुशियां मना रहे थे तब प्रिंसिपल उठ के इन्हें मारने की कोशिश करता है, पर तभी उसके ऊपर रखा कंटेनर खुल जाता है, जिसके सामान के नीचे दब के प्रिंसिपल मारा जाता है। वेल, ये काम कामिल का था, उसी को टीचर्स की फिक्र हो रही थी, तो वो इन्हें चेक करने आ गया था। जल्द ही यहाँ पे पुलिस आ जाती है, जो सभी सर्वाइविंग गैंगस्टर्स को पकड़ लेती है, और फिर साइमन का नाम क्लियर हो जाता है। साथ ही ये ड्रग केस भी क्लोज हो जाता है, और इसी सीन के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।